हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP। AP क्या है? 11852। सबसे पहले तो AP लिखिए 11852, ठीक है। और आपके पास बोला है -150 इज़ अ टर्म, मतलब AN भी आपके पास दिया हुआ है -50। N फाइंड आउट करना है आपको, N। बट N जो होता है, N शुड बी पॉजिटिव। N हमेशा पॉजिटिव होता है। N नेगेटिव में नहीं आएगा, मीन्स ऐसे नहीं आएगा 1 3 अप टू सो ऑन समथिंग हो गया, या N फ्रैक्शन में भी नहीं आता है, जैसे 1/2 हो गया, 5/4 समथिंग। क्लियर? तो N पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे AP है, AP में सबसे पहले तो आप A निकालिए 11, D निकाल लीजिए A2 माइनस A1, D क्या निकल जाएगा 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। D क्या आ गया? -3, ठीक है। D आ गया। AN भी आपके पास दिया हुआ है -150। फॉर्मूला यूज़ करिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN की जगह वैल्यू पुट करो -150, A की जगह क्या जाएगा 11 प्लस N माइनस 1 और D कितना आ गया -3। क्लियर? सेम रूल, एक तरह के बहुत क्वेश्चन हो गए हैं तो सेम देखिए -150, ये 11 इधर आके क्या बन जाएगा नेगेटिव का, और N माइनस 1 -3 सेम करिए, इनको कितना बन जाएगा 161 इक्वल टू N माइनस 1 और -3। अब देखिए -161 डिवाइड बाई -3 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं करके, माइनस से माइनस कटा, 3 5 सा 15, 1, नो ये तो कटेगा ही नहीं। N माइनस 1 क्या आ गया 161/3, तो N क्या बन जाएगा 161/3 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है, LCM कितना आ गया 3, तो ये कितना बन गया 161 प्लस 3 इक्वल टू 164/3। ये फिर भी नहीं कटेगा, 3 5 से 15 14, तो N क्या आ गया आपके पास 164/3, जो कि N पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या लिख दोगे नॉट पॉसिबल, मतलब अगर AN -150 हुआ उसके लिए N पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसके आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखिए जो गिवन है वो लिखिए। पहले क्या बोला है आपको A31st, मतलब 31st मतलब A31 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जो दिया है 11th टर्म दी है, 11th मतलब A11 इक्वल टू 38 और 16th टर्म में दी है 73, ठीक है। तो A11 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D, किए ना हमने ऐसे क्वेश्चन पहले कि अगर ये 11 है तो 1 माइनस कर देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्लियर? और इसी तरह कॉमा लगा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। क्या करेंगे, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को तो एज इट इज़ लिखना है A प्लस 10D इक्वल टू 38
ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस 15d इक्वल टू 73, क्योंकि सेकंड को बोला है ना फ्रॉम 1, 1 में से 2 को, तो 2 वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। जो दूसरी क्वेश्चन है, ए से ए कटा, 15 माइनस 15 10, 15 में से 10 को माइनस किया 5, पर किस चीज़ का 5, माइनस का। सेम केस यहाँ भी नेगेटिव आएगा, 13 में से 8 को माइनस किया 5, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 को माइनस किया 3, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ, 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो डी कितना आ गया आपके पास 7, डी आपके पास 7 आ गया, हमें ए भी नहीं पता, पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आएगा, ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ए प्लस 10 और डी की जगह कितना आएगा 7 इक्वल टू 38, ए प्लस 70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 8 को माइनस किया 2, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 को माइनस किया 3, नेगेटिव का, ये कितना आ गया -32, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है A31, A31 टर्म मतलब A प्लस 30d, ए की जगह कितना आ गया -32 प्लस 30 और डी की जगह 7, तो कितना आ गया -32 प्लस 3 7 जा 21 और एक जीरो लगा दी, करिए माइनस 210, 32 8, 10, 10 में से 3 को 7 1, क्या आ गया आंसर, A31 इक्वल टू 178, क्लियर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।